1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ बिहार के एनडीए नेता लगातार यह कह रहे हैं कि इस बार का बजट सिर्फ बिहार के लिए रहा। तो वहीं विपक्ष और आरजेडी खासकर इसे जुमला बता रही है। हमारे साथ सांसद सुधाकर सिंह है। सर, एनडीए तो बार बार कह रही है कि ये जो इस बार का बजट है वो पूरे देश में चर्चा है कि बिहार के लिए बजट हुआ, आप उसको जुमला करें। 2025 चुनावी जुमला के अलावा अगर बजट में कुछ भी स्पेशल होगा तो मैंने आज पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बिहार से पूछना चाहते हैं कि उसका जवाब दें। सवाल ये है कि जो मिला है बिहार को, जो कह रहे हैं कि इस बार जो मिला है, इससे पहले वो जवाब दें कि पिछली बार जो घोषणा हुई थी उसमें से जमीन पर कितने प्रतिशत लागू हुआ। आप उनके महत्वपूर्ण योजनाओं को देखें। जो आप देखेंगे इसमें जो योजनाएं हैं, गया में इंडस्ट्रियल नोड, 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट, बाढ़ सहायता, कोसी मेची अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, मंदिर कॉरिडोर परियोजना, ये जमीन पर अगर कहीं पर भी आए हों तो उसकी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्या बिहार के 13 करोड़ आबादी भाजपा के झूठे वायदों के भ्रमजाल में रहे? क्या हम बिहार के 13 करोड़ नागरिकों के प्रतिनिधि होने के नाते संसद में इस सवाल को न करें? जो विजय सिन्हा ने जो पढ़ा है, भूपेंद्र यादव जो दिल्ली से लेकर आए थे, भाजपा के जो महासचिव हैं, कि भाई आप इसको पढ़ दीजिए, तो ये डर से अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डर से हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर सत्यापित तरीके से देखें तो बिहार को क्या मिला उसका जवाब चाहिए। एक जवाब नहीं देंगे तो ये आरटीआई के जरिए हम लोग जवाब मांगेंगे। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है इस साल, एक मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है, आईआईटी पटना का विस्तार की घोषणा हुई है, ये हमारा उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की घोषणा हुई है, पश्चिमी कोसी मिथिलांचल नहर विस्तार की बात हुई है। बजट को हम दे देते हैं आपकी मूल कॉपी, इसमें कितने रुपए का प्रोविजन किया गया है? स्थल का कहीं चयन हुआ हो, कोई बजट का निर्धारण हुआ हो? जब एक कुछ भी नहीं है तो घोषणाओं का क्या अर्थ है? 2016 में इन लोगों ने कहा था कि हम दरभंगा में एम्स बना देंगे, आज 2025 हो गया, कहां तक बना? ये लोग कहते बक्सर से हम भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाएंगे, आज तक उसमें कहीं सुनवाई देखा आपने, कार्रवाई? फिर 35 में बिजली घर लगाने की बात कहे, कहीं कार्रवाई देखा आपने? तो ये किसको ठग रहे हैं? एक केवल बिहार के लोगों को ठग करके दिल्ली की सत्ता बचाए रखना चाहते हैं, और दिल्ली की सत्ता जो है केवल महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के विकास में लगी है, बिहार के हिस्सेदारी को लूट करके। 11.25 लाख करोड़ रुपए बजट में भारत सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, हमारी 10% हिस्सेदारी में, 10% हिस्सेदारी में भी हमारा 1,10,000 करोड़ रुपया हिस्सेदारी बनता है। लेकिन आप देखेंगे इसमें 10,000 करोड़ की भी लागत नहीं आएगी जो घोषणाएं हैं, जबकि ये घोषणाएं धरातल पे आएंगी तब 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे। ये तो जमीन अभी तो सभी हवाई है। जबकि आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ का हाइड्रोजन एनर्जी पर खर्च कर रही है भारत सरकार। महाराष्ट्र में मेगा पोर्ट बना रही है 76,200 करोड़ में। आप सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में लगा रहे हैं 80,000 करोड़ में। बिहार को क्या मिला? ये तो हो गई बजट की बात। अब थोड़ा राजनीति बात कर लें, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार है। सभी पार्टियां अब जातीय गोलबंदी बिहार में करती है, नई बात नहीं है। हाल में आपकी पार्टी भी, आज कुर्मी एकता रैली की जा रही है। 31 साल पहले नीतीश कुमार ने भी किया था। राष्ट्रीय जनता दल कोई भी जातीय सम्मेलन में विश्वास नहीं करता। आपकी पार्टी गई थी, आपके बताए गए थे किस बैठक में? तेली साहू रैली हुई थी। वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था, उनके संगठनों का कार्यक्रम था। और कोई भी संगठन कार्यक्रम करता है तो हमारे, अगर हमको आमंत्रित करेगा अपनी राय देने के लिए तो हम लोग जाते हैं। दोनों अलग अलग विषय है। मेरा एक सवाल, वो अलग सवाल है। 31 वर्ष पहले गांधी मैदान में नीतीश जी ने एक रैली किया था, कुर्मी चेतना रैली।
वह मुख्यमंत्री बने। अब क्या जरूरत पड़ी मुख्यमंत्री को कि अब कुर्मी एकता रैली, कहीं लोकसभा चुनाव से अब डर तो नहीं इस गया है? रैली को लेकर के मैं मानता हूं कि एक गैर जरूरी कार्यक्रम जो करने वाले लोग हैं, वो बिहार को, जो पिछड़ गए बिहार के लोग, जो पिछड़ापन के दोषी लोग हैं, वो नए एजेंडे के साथ अगर आ रहे हैं तो बिहार अब एक दौर पार कर चुका है सामाजिक न्याय का। अब आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ने की बात आई, तो आर्थिक न्याय की जगह पर एक तरह से जातीय गोलबंदी की जो राजनीति जिन लोग करना चाहते हैं, मुझे नहीं जानकारी, उनके बारे में वही बताएंगे कि उनका कोई सामाजिक कार्यक्रम है, कि उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, या एजेंडा क्या है, वही बताएंगे। इसके बारे में तथ्यात्मक रूप से मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्ष और आर्थिक न्याय के प्रति जागरूक रहा है, और उस संदर्भ में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। कुंभ को लेकर लगातार आज ममता बनर्जी ने भी उसका भी बयान, आप जानते हो, लालू जी ने बयान दिया, लेकिन एनडीए बार बार कह रही है कि ये लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि सनातन धर्म के मुखिया शंकराचार्य होते हैं, कोई पार्टी नहीं होती, कोई मुख्यमंत्री नहीं होता। वो तमाम जो 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने अव्यवस्था को लेकर के खुलेआम आलोचना किया है। यह राजनीतिक तौर पे लोगों को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, आस्था को जो इवेंट बनाया लोगों ने, और उस अव्यवस्था के जरिए, उस इवेंट के जरिए जो अव्यवस्था पैदा हुआ, जिससे काउंटलेस लोगों की मौत हुई, इस सवाल से घबरा करके जवाब नहीं देना चाहते, और तथ्यों को ममोड़ कर बयानों को देखने का ये प्रयास कर रहे हैं। क्या इस देश के लोगों को जानने का हक नहीं है कि देश में हजारों करोड़ रुपए आप व्यवस्था के नाम पर, कुंभ के नाम पर खर्च किए, और उसमें अव्यवस्था के जरिए हजारों लोग की मौत हुई है, गिनती नहीं है, काउंटलेस लोग मरे हैं दिल्ली प्लेटफॉर्म पर, इलाहाबाद प्लेटफॉर्म पर और संगम पर। ये तो 3 घटनाओं के बारे में प्रमुखता से है। लेकिन वाहन दुर्घटनाओं में जो रोज मर रहे हैं सैकड़ों की तादाद में, वो खुदरे खुदरे में खबरें आ रही हैं। अगर उसको समेकित तक कलेक्ट कर लिया जाए तो हजारों की तादाद अलग से है। तो ये सवाल तो है ही। तो ये सांसद सुधाकर सिंह है जो बाकी तरीके से बजट पर इन्होंने बड़ा सवाल उठाया, और इन्होंने यह भी कहा कि इसके पूर्व जो बजट हुआ था उसका क्या हुआ, हम आरटीआई से इसकी मांग भी करेंगे। वहीं उन्होंने कुंभ को लेकर भी जमकर हमला किया और कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं, अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए तो हजारों की संख्या होगी मृतकों की। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।